अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा। और इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, मैं शाह फैसल कॉलोनी के एक मेन चौक पे बैठी हूं, जहां माशाल्लाह से ठीक ठाक गहमा गहमी है और यहां पे बड़ी रौनक है। यहां हर उम्र के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं और चाय से जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कुछ बुज़ुर्ग नौजवान यहाँ बैठे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि कराची की जो एक नुमाइंदा मुंतखब जमात है, उसको अभी तक इजाज़त नहीं मिल रही है इलेक्शन में काम करने की और पाबंदी लगी हुई है। तो कुछ बुज़ुर्ग हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनसे बात कर रहा हूँ। थोड़ी सी आप भी कर लीजिए। बाबा जी, नवाज़ शरीफ का जिस तरह वीवीआईपी प्रोटोकॉल देखा आपने, हालांकि वो अदालतों से मुजरिम था, मफरूर था, और इमरान खान का भी आपने 9 मई देखी, तो क्या आप लोग ये कहेंगे कि अल्ताफ़ हुसैन पे से भी पाबंदी हटनी चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए पाबंदी, बिल्कुल हटना चाहिए इनके ऊपर से पाबंदी। और उनको इलेक्शन में जिस तरह वो सारी जमातें हिस्सा लेती हैं, उनको उस बिल्कुल ऐसी होना चाहिए। हमारे साथ ये एक और भाई बैठे हैं। सवाल नाजरीन मैंने सबसे सिर्फ सेम ही करना है, क्योंकि मैं एक छोटा सा सर्वे लेके निकली हूँ कि कराची वाले क्या चाहते हैं, कराची वालों की क्या ख्वाहिश है, कराची वालों की क्या उमंग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, वीवीआईपी प्रोटोकॉल देखा आपने नवाज शरीफ साहब का, फिर 9 मई भी देखी। मैं तो कहता हूँ इस हिसाब से अल्ताफ़ हुसैन से भी पाबंदी हटनी चाहिए। जब औरों को आप पूरी मतलब फ्री हैंड दे रहे हैं तो इनको भी देना चाहिए, ये उनका राइट है। बहुत शुक्रिया। अल्ताफ़ हुसैन से उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो शहर का निज़ाम जिस तरह से पहले था दुरुस्त कर देंगे और सहूलियात फराहम करेंगे कराची वालों को। बहुत बेहतर हो जाएगा पहले से। अभी तो खैर बहुत ही बुरे हालात हैं, जॉब्स नहीं है, लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, लोगों को यहाँ पे रोज़गार नहीं है। उस चक्कर में यहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग और डकैतियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मुमकिन है इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया कि इलेक्शन में जब इमरान खान को इजाज़त है और नवाज़ शरीफ का जो प्रोटोकॉल आपने देखा, क्या अल्ताफ़ हुसैन पे से पाबंदी हटनी चाहिए? जी हटनी चाहिए, बिल्कुल हटनी। सबको सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, सबको मौका फराहम करना चाहिए जो ना। अल्ताफ़ हुसैन से शहर इकाईद के और बिलखसूस सिंध के लोगों को उम्मीद है कि कुछ उनके हालात में बेहतरी आएगी, वो उनके बारे में सोचते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो अब जब उनको काम करने का मौका दिया जाएगा जब भी पता चलेगा। तो माजी में कोई अच्छा तजर्बा है अल्ताफ़ हुसैन का आप लोगों के सामने? माजी में तो फिर भी कराची की हालत बहुत अच्छी थी, मगर अब जो है ना कराची खंडर बन चुका है, कचरे का ढेर बन चुका है। इसलिए जो ना सियासी क़यादत को मौका मिलना चाहिए, सियासी काम होना चाहिए कराची में। बहुत शुक्रिया जनाब। क्या कहना है बहैसियत कराची के शहरी, क्या आप लोग अल्ताफ़ हुसैन को कहते हैं कि उनके ऊपर से पाबंदी हटनी चाहिए? सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, जैसे उनको मिला है ऐसे ही इनको भी हक मिलना चाहिए। क्या उम्मीदें हैं अगर अल्ताफ़ हुसैन आ जाते? ये कुछ बेहतरी की उम्मीदें हैं। जो इधर का रहायशी होगा वही इधर के मसले मसाइल को समझेगा, वही हल करेगा। बाकी जो लोग बाहर से आते हैं वो बस अपना बाहर से आते हैं और जुम्मे की शाम निकल जाते हैं अपने घर वालों के पास एंजॉय करने के लिए। चले जी, प्यारी बात की कि जो कराची का होगा वो कराची के हालात को बेहतर करेगा, कराची के हालात के बारे में सोचेगा। यहाँ बहुत सारे और लोग बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छे बोलने वाले। सामने आइए। ये नौजवान जो है चाय पराठा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं आ गई हूँ कबाब में हड्डी बनने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, एक बड़ा एहसास कमतरी जन्म ले रहा है कराची वालों के अंदर कि सारी सियासी जमातों को, मजहबी जमातों को राइट है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले, मगर जो कराची की आवाज़ है अल्ताफ़ हुसैन, उस पर पाबंदी है। आप क्या कहेंगे? देखें, ये तो शुरू से अभी तक कराची के साथ ऐसा ही हुआ है, और ख़ास तौर पर माजिर उर्दू बोलने वालों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हैं अभी भी आपके सामने ही। ये सब ना सिलेक्शन होती है, ना गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके लिए। कहीं भी आप जाएंगे तो आपको खुआरी ही मिलेगी सही गवर्नमेंट के इदारों में। सही। तो ये तो शुरू से अभी तक है, सबको पता है इसके बारे में। नाज़रीन, ये एक नौजवान है और मैंने शायद बात की है तो दुखती रग पे हाथ रखा है कि पहली बात उन्होंने कहा मसाइल तो बेशुमार हैं लेकिन नौकरियां नहीं है, बेरोज़गारी से तंग हुए हुए। तो आप भी यकीनन पढ़े लिखे होंगे, क्या कर रहे हैं? जी, मैं तो आईटी में होता हूँ, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब भी है, सही है। सही है। लेकिन ये है कि मैं तो बात करूँगा तो सबके लिए बात करेंगे ना। बिल्कुल।
जो कराची के रहायशी हैं वो सब परेशानी है हर तरह से बेचारे। यहाँ पर जितने भी हैं ज़्यादातर आप लोग देखेंगे तो गैर मकामी लोग हैं जिनको नौकरियाँ भी आसानी से मिल जाती हैं। अब आप पुलिस का इदारा देख लें, कोई आप मुझे बताएं कराची की पुलिस के अंदर कोई कराची के कितने नौजवान होंगे। सही। तो जराइम तो ये बड़ी इसी वजह से रहे क्योंकि गैर मकामी जो लोग आएंगे उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो भी यहाँ पे जराइम करेंगे वापस अपने गाँव में जाके बस जाएंगे। बेहतरीन बात की है। बस ऐसा ही है, आपके सामने ये है, तो सबको पता है इसके बारे में क्या मामला। नाज़रीन, बिल्कुल बहुत सारे मसाइल हम जानते हैं क्योंकि हम मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हम वो हर वक्त खुद नहीं बयान कर सकते। आज हम आपके सामने कराची के वो नौजवान पेश कर रहे हैं जो एहसास कमतरी का शिकार हैं, जो परेशान हैं। ये हमारे साथ एक और भाई हैं, तो मैं इनसे बात करूँगी। ये हाँ, अच्छा चलें हम उधर चलते हैं। नाज़रीन, बड़ी प्यारी सी ये जगह है और अल्लाह ताला मेरे शहर की रौनकों को ऐसे ही आबाद रखे, मेरा शहर इसी तरह जगमगाता रहे। बड़ी प्यारी ये जगह है। एक और नौजवान हमारे साथ हैं। बेटा, कराची में लगता है कि सुतेली माँ जैसा सलूक होता है, जो आवाम हमसे कहते हैं। तो अभी इलेक्शन करीब हैं, तो आप क्या कहते हैं कि जिस तरह इमरान खान को इजाज़त दी जा रही है और देनी चाहिए, और नवाज़ शरीफ को जिस तरह से लेकर आया गया और बड़ा VVIP प्रोटोकॉल, आपका क्या मानना है कि अल्ताफ़ हुसैन पे से पाबंदी हटनी चाहिए? अगर पाबंदी की बात की जाए तो मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। यही कि चांस सबको मिलता है, उनको भी मिलना चाहिए। पाबंदी तो खान साहब पर भी है, लेकिन खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग कम थोड़ी हुई है। खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग में इजाफा ही हो रहा है। आज उनके साथ यूथ है, पूरा यूथ है, और हम तो चाहेंगे कि कराची में भी खान साहब की हुकूमत हो। बहुत शुक्रिया। आप VVIP प्रोटोकॉल में लाया गया और 9 मई होने के बाद भी इमरान खान साहब को इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त है। अभी तक कहीं से नहीं आ रहा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो कराची वालों में एहसास महरूमी है कि हमारी एक मुंतखब जमात है, उस पर क्यों पाबंदी लगाई है? तो आपका क्या ख्याल है, क्या अल्ताफ़ हुसैन पे से पाबंदी हटनी चाहिए? अल्ताफ़ हुसैन को पाबंदी की ज़रूरत ही नहीं है। वो आज भी एक कॉल करें, कराची में हम खड़े हैं उनके साथ। ये और लोग डरते होंगे अल्ताफ़ हुसैन के बारे में बोलते हुए कुछ, अच्छा हम नहीं डरते। वो वहाँ पे बैठा हुआ है, उनका नाम बदनाम ऐसे हुआ है, वो वहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों ने गलत काम किए, बदनाम अगला हो गया। सेम वही वाला सीन हो गया। बच्चा बाहर चोरी करके आता है ना, तो उससे ज़्यादा उसके माँ बाप को कोसा जाता है। तो माँ बाप को तो नहीं पता होता ना बच्चा बाहर चोरी करने जा रहा है, ठीक है। ऐसी उनको भी नहीं पता था, यहाँ पे ये सीन हो गया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने तो लोगों को ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठाया। एक उन्होंने नहीं बिठाया ज़मीन से आग ले जाके आसमान पे, ये सब अल्लाह के हाथ। बिल्कुल मिल जाने बल्ला है, लेकिन वसीला अल्ताफ़ हुसैन साहब बने। कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि कोई गन्ने वाला जो है असम्बली में जा रहा है, एक हॉकर जो सुबह 5 बजे अखबार फेंकता है वो असम्बली में जा रहा है। ऐसी हज़ारों मिसालें, लेकिन फिर उन्होंने उसको मिसयूज़ किया। आपने बहुत प्यारी बात की। मिसयूज़ नहीं किया, आप नहीं कह सकते उन्होंने मिसयूज़ किया। अब ऐसे मिसाल के तौर पे, ठीक है, ये मेरा दोस्त है, बाहर चर्च पीता हुआ पकड़ा जाए, ठीक है, बाद में ये डकैतियाँ मार रहे, तो इसके माँ बाप तो इसे नहीं बोल रहे ना कि आप जाके डकैतियाँ मारो, ठीक है। तो मिसयूज़ मतलब खुद से हो रही है ना आवाम। अब एक देखिए, मिसयूज़ उस बंदे ने किया ना। पता है, मैं एक बात बताता हूँ, 100 बंदे हैं, बंदर के हाथ में जब अदरक लगती है ना, वो 10 जगह उछलता कूदता फैलता है, ठीक है। उन्होंने एक बंदे को बकौल आपके के गन्ने के रस की मशीन से असम्बली में खड़ा कर दिया। अब वो नाजायज़ औलाद अगर वहाँ पे जा रहा है असम्बली में, उसको लालच जाग रही है, फिर वो गलत कामों की तरफ भी वो जा रहा है। अब अल्ताफ़ हुसैन ने तो नहीं कहा ना। अल्ताफ़ हुसैन क्यों बोले? देखें, एक बंदे के पास इतनी रिसोर्स है कि वो एक कॉल के ऊपर पूरा कराची बंद करा रहा है, तो वो ऐसे गलत, मतलब क्यों गलत हर कोई करेगा। पॉलिटिक्स का नाम ही गंदगी है, गलत हर कोई करता है, किसी का सामने आ जाता है, किसी का छुपा रह जाता है। लेकिन अल्ताफ़ भाई को क्लियरली कोई नहीं बोल सकता कि ये बंदे ने किसी की लाश, बोरीबंद लाशें इन्होंने करवाई है या उन्होंने, उसने तो आके नहीं किया ना। या कोई जैसे नवाज शरीफ की कॉल रिकॉर्डिंग्स आती हैं, इमरान खान की आती हैं, मरियम नवाज की आती हैं, पीपल्स पार्टी वालों की आती हैं, अल्ताफ़ भाई की कोई कॉल रिकॉर्डिंग आई कि इसकी बोरी पैक करके वहाँ पे फेंक देना? वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। आप मुझे बताएं ना, अल्ताफ़ भाई की कोई रिकॉर्डिंग आई है? आप उसका कोई प्रूफ दे दें, उसके बाद हम भी अल्ताफ़ भाई कोई हमारे अब्बू थोड़ी हैं। जो अच्छा काम करेगा, भले नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, पीपल्स पार्टी का कोई हो, हम उसके साथ खड़े हैं, बात खत्म। बहुत शुक्रिया बेटा। आप बात करेंगे? नहीं ये मुझे अब्बू कहते हैं, ये कहाँ बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, जीते रहो। नाज़रीन, बेशुमार लोग हैं जिनका कहना यही है कि जिस तरह से पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं और सबको इजाज़त है, उस तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी होनी चाहिए। अब क्योंकि हमारा जो सर्वे है वो इस कदर बड़ा हो जाएगा,
हम इतना बड़ा प्रोग्राम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हैं। तो ये चंद क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अपना अपने अतराफ़ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखिएगा। खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफ़रत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।